तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा वॉच कर लिया तो फिर मैं आपसे कह सकता हूँ कि आप लोग रोमन की ग्रेटनेस के बारे में जान जाएंगे कि कौन है हमारे रोमन और वो किस खेत की मूली है। आप लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो पूरा वीडियो को वॉच जरूर कीजिए। तो जब भी कोई आपसे पूछे कि तुम रोमन की इतनी रिस्पेक्ट, इतनी इज्जत क्यों करते हो, तुम रोमन रेंस की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट क्यों करते हो, तो उसको आप लोग ये पोस्ट दिखा सकते हैं और उसको बता सकते हैं कि आप रोमन की इतनी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देने वाला हूँ। पहला एग्जाम्पल है हमारे सैमी ज़ेन का। सैमी ज़ेन हमारे बन गए हैं मेन इवेंट लेवल के सुपरस्टार बिकॉज ऑफ रोमन रेंस। अब आप लोग इस बात को माने या फिर न माने, लेकिन जब हमारे सैमी ज़ेन रोमन की टीम यानी कि ब्लड लाइन में नहीं आए थे तो उस टाइम वो एक जॉबर के जैसे ही थे। उन्होंने पास्ट में काफी कुछ किया था, लेकिन वो उस टाइम पर जॉबर ही बन गए थे। लेकिन जैसे उनकी एंट्री होती है ब्लड लाइन में, वैसे ही वो मेन इवेंट सुपरस्टार बन गए, मेन इवेंट लेवल के सुपरस्टार बन गए बिकॉज ऑफ रोमन रेंस। मैं मानता हूँ कि हमारे सैमी ज़ेन के पास में टैलेंट है, लेकिन फिर भी यहाँ पर रोमन रेंस की बात अलग है। सैमी ज़ेन के करियर में रोमन रेंस का काफी बड़ा रोल है, ये बात आपको माननी पड़ेगी, ये एक फैक्ट है। सिजारो जो कि काफी प्री शोज में यानी कि किक ऑफ शोज में कम्पीट किया करते थे, जिनको कभी भी मेन इवेंट नहीं मिला, उनको भी एक चांस मिला मेन इवेंट का बिकॉज ऑफ रोमन रेंस। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बैकलैश 2021 में सिजारो वर्सेस रोमन रेंस का मैच हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और ये मैच काफी अच्छा रहा था। तो यहाँ से आप लोग एक बड़ा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमारे रोमन रेंस की वजह से सिजारो एक काफी ऊंचे मुकाम पर पहुंच गए थे एक टाइम पर। दी ऊसोस का एग्जाम्पल है। दी ऊसोस हमारे पहले अपनी टैग टीम चैंपियनशिप्स डिफेंड किया करते थे पीपीवीएस के किक ऑफ शोज में, लेकिन जैसे ही वो आते हैं रोमन की स्टोरी में तो वो भी मेन इवेंट वर्दी सुपरस्टार्स बन गए और उन्होंने भी रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया है बिकॉज ऑफ रोमन रेंस। तो फिर आप लोग इस बात का भी क्रेडिट रोमन रेंस को दे सकते हैं, बिकॉज ऑफ रोमन रेंस हमारे ऊसोस इतने बड़े सुपरस्टार बन गए हैं। यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं हमारे एक्जेवियर वुड्स का। एक्जेवियर वुड्स हमारे एक बिगेस्ट स्पॉटलाइट में आए थे एज ए सिंगल सुपरस्टार उनके पूरे करियर में बिकॉज ऑफ रोमन रेंस। जो हमारे एक्जेवियर वुड्स थे किंग ऑफ द रिंग के विनर, जब वो किंग थे तो उस टाइम पर उनकी स्टोरी चली थी अगेंस्ट रोमन रेंस, जहां पर हमारे रोमन रेंस ने उनका क्राउन किया था ब्रेक। तो उस टाइम पर हमारे एक्जेवियर वुड्स काफी तगड़े स्पॉटलाइट में आ गए थे। तो फिर आप लोग इस बात का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारे रोमन रेंस की वजह से एक्जेवियर वुड्स भी काफी बड़े मुकाम पर पहुंच चुके हैं। और ये तो सिर्फ कुछ ही नाम है, और भी काफी सारे सुपरस्टार्स हैं जिनको हमारे रोमन रेंस की वजह से काफी हेल्प हुई है, जैसे कि हमारे सोलो सिकोवा की हमारी पूरी टीम आप लोग कह सकते हैं रोमन रेंस की बदौलत ही खड़ी हुई है, जिसका फाटू टामाटुंगा टोंगलोवा। और यहाँ पर हमारे पॉल हेमन का भी काफी बड़ा हाथ है। अगर हमारे पॉल हेमन रोमन रेंस के साथ में नहीं होते तो शायद से हमारे रोमन रेंस ट्राइबल चीफ नहीं बन पाते, ऐसा कुछ हमारे रोमन रेंस ने भी खुद से बोला था। तो फिर आप लोग यहाँ पर रोमन रेंस और पॉल हेमन दोनों की ग्रेटनेस मान सकते हैं कि उनके वजह से ये सारे सुपरस्टार्स इतने ऊंचे स्पॉटलाइट पर पहुंच चुके हैं और पहुंचे थे। अब आप लोग क्या बोलेंगे इस वीडियो के बारे में? क्या आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद में रोमन रेंस को हमारे एक्नॉलेज करते हैं फिर नहीं? कमेंट्स में जरूर बताएं। बाकी सब्सक्राइब करें जेके रसल को और बेल आइकन दबाएं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए।